इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के गांधीनगर में मंगलवार सुबह एक वीडियो वायरल हुआ। यहां लव जिहाद का आरोप लगाते हुए हिंदुवादी एक व्यक्ति को थाने ले गए, जहां पुलिस ने उसके खिलाफ रेप सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। गांधीनगर पुलिस के मुताबिक पकड़ाए आरोपी का नाम फैजान अंसारी, निवासी मुरादाबाद है। आरोपी ने इलाके में रहने वाली एक युवती की उत्तर प्रदेश में जॉब लगवाई, यहां उसके साथ दोस्ती कर शादी का झांसा दिया। इसके बाद संबंध बनाते रहा। बाद में फैजान ने युवती की नौकरी नोएडा में लगवा दी, यहां भी उसे अपने साथ रखा। लड़की परेशान होकर इंदौर अपनी मां के पास आ गई। वहीं जनवरी 2024 में फैजान यहां आया और युवती पर दबाव बनाकर उसके साथ रेप किया। आरोपी ने इस दौरान उसके वीडियो बनाए और उसे ब्लैकमेल करने लगा। हिंदुवादी नेताओं से मिली जानकारी के मुताबिक फैजान ने युवती को ब्लैकमेल कर उसके शादी के रिश्ते भी तोड़वा दिए। यह बात की जानकारी पीड़िता के परिवार को लगी तो उन्होंने हिंदुवादी नेताओं से संपर्क किया। इसके बाद फैजान को युवती से बात कर इंदौर बुलवाया गया। यहाँ आने के बाद हिंदुवादी लोगों ने उसकी पिटाई कर उसे थाने लेकर चले गए। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। मुरादाबाद यूपी का एक है फैजान अली अंसारी है। इसमें गांधीनगर की एक बालिका है, बालिका जो उसके साथ सर्विस करती थी, सीनियर था, उसको धोखाधड़ी से और डरा धमका के उसके साथ गलत कार्य किया है और उसके बाद ब्लैकमेल भी कर रहा था और उसकी शादी भी तोड़वा दी है। जब हिंदू जाड़मंच के को पता लगा, उनके मामा ने मूसा ने हमको आके मदद मांगी, तो हमने लड़की के मोबाइल से ही फैजान से चैट करी कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, उसके बाद मैं आऊँगी और वहाँ पर सर्विस ज्वाइन करूँगी वापस। तो इस कारण फैजान ने कहा कि मैं इंदौर आ रहा हूँ, मम्मी की तबीयत भी ठीक करा लूँगा और देख भी लूँगा उनको। तो जैसे ही MTH कंपाउंड में मम्मी को देखने आया, इलाज कराने आया, वहीं पर हिंदू जाड़मंच के कार्यकर्ता थे, वो सब जने वहाँ उसको घर दो पहुँचा और लेके सीधे गांधीनगर थाने में उसने FIR दर्ज कराई। धारा 370 में FIR दर्ज हो गई। देखिए, कल एक सूचना मिली थी हमको कि एक युवती है, तो वो थाने पे रिपोर्ट करवाने आई थी। जब युवती को जिस पे युवती के कहने पर हमने उस पे 376 की धारा का अपराध थाने के अंदर कायम किया है। बेसिकली इसमें ये था कि वो युवती और जो लड़का था, ये आपस में एक साथ काम वगैरह करते थे किसी शॉप के अंदर। उसके बाद 2-3 साल तक इन्होंने साथ में काम किया। युवती का ऐसा कहना था कि ये जो लड़का था वो इसको अलग जगह नौकरी दिलाने के बहाने कभी नोएडा लेके गया, कभी राजस्थान लेके गया और इंदौर के अंदर उसने उसके साथ गलत काम किया, जिसका पुलिस ने संज्ञान लेकर उस पर 376 में अपराध पंजीबद्ध किया है। सर, पीड़िता के बयान के आधार पर युवक के नशीले दवाब भी पिलाता था और फोटो वीडियो वायरल करने की भी युवक के द्वारा धमकी दी गई थी। जी देखिए, लड़की का ऐसा कहना था कि जब उसने उसके साथ गलत काम किया तब उसने उसके कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी उसने बनाए, तो जिसके लिए हमने मोबाइल को भी फॉरेंसिक के लिए हमने दे दिया है और अगर इस तरीके का कुछ पाया जाएगा तो उसमें धारा बढ़ा के और कार्यवाही की जाएगी। तो इसमें नाम बदलने की कुछ बात सामने आरोपी का? देखिए, इस पर हमने चूँकि महिला वयस्क है, 18 वर्ष से ऊपर उसकी वो है, हमने थाने पे उससे पूछा और तो उसने ऐसी कोई भी संभावना व्यक्त नहीं की अपार्ट फ्रॉम ज़बरदस्ती उसके साथ उसने गलत काम किया। इसके अलावा महिला ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। थाना गांधीनगर में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें फरियादिया के द्वारा ये बताया गया कि वो चूँकि टेली शॉपिंग कंपनी में ऑनलाइन वर्क करती थी, वहाँ का ग्रुप लीडर फैजान था, जो कि यूपी आजमगढ़ का रहने वाला है। और उसके बाद उसकी जब नौकरी चलेगी, विजयनगर में काम करती थी, तो जब उसकी नौकरी चलेगी तो उसकी ग्रुप लीडर ने उसकी नौकरी वहाँ नोएडा में लगवाई, फिर उसके बाद जयपुर में लगवाई। तो उसके बाद लड़की वापस यहाँ इंदौर आ गई और इंदौर में जब इंदौर में इसके द्वारा ये बताया गया कि मुझे मेरे साथ इसने गलत काम किया और उसके बाद मुझे मेरे सब रिश्तेदारों को फ़ोन करने लगा, परेशान करने लगा। तो इस बात पर से परेशान होकर दंगाकर युवती के द्वारा थाना गांधीनगर में दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखाई है। उसमें आरोपी, जो कि मूलतः प्रतापगढ़ आजमगढ़ का रहने वाला है, जो आजमगढ़ का रहने वाला है यूपी का, तो आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। सर, युवक के द्वारा नशीला पदार्थ पिलाकर भी इस प्रकार दुष्कर्म की घटना? अभी इस तरह की बात, जैसा कि मैंने बताया, दुष्कर्म का मामला सामने आया। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की बात तथ्यों को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा।